संस्कृत में अद्वैत वेदांत का शास्त्र पढ़ना है, उनको उपनिषद पढ़ने पड़ेंगे। तो कैलाश आश्रम का भाष्य के सहित केनोपनिषद आप सामने रखिए। उसका पेज नंबर 83 खोलकर देखिए। हम आए थे न च निर्निमित्तम तद अनिच्छया आत्म समवेतम तर्मवत विकरोति कर्म। यहां शुरू हमको करना है। उसके पहले वेदांती ने कहा था कि जगत का कारण, जगत में जो वैचित्र है वो तो परमेश्वर के कारण ही हो सकता है, क्योंकि जगत वैचित्र में विचित्र कार्यता है। उसके लिए अनुमान किया था, 79 पेज पर लिख के दिया है। एतत् जगद वैचित्रम कर्म विभाग ज्ञ पूर्वकम भवितुम अर्हति विचित्र कार्यत्वात्। बराबर है। उसके बाद में 77 पेज में 5 नंबर की टिप्पणी में देखो, ईश्वर जगत 5 नंबर में जगत सकर्तुकम कार्यत्वात् घटाधिपत, ये भी अनुमान किया था। उसके पहले 75 पेज में आपको दिखाया था 1 नंबर में अनुमान, सूर्यादि जगत सनियंत्रुकम नियत प्रवृत्तिकत्वात् भृत्यादिवत। ये सब आपको लिख के दिया। ये संदर्भ आप देख लिए। इससे सिद्धांती क्या सिद्ध कर रहा है कि इस जगत का कारण ईश्वर तत्व ही हो सकता है और कोई हो नहीं सकता है। और उसका विरोध पूर्व पक्ष कह रहा है कि ये जगत का जो विचित्र जगत निर्माण हो गया है, उसके लिए ईश्वर को कारण मानने में कोई जरूर नहीं है, हमारा कर्म हो सकता है। तो कर्म को क्यों नहीं मानते हो, ऐसा कहा था। तो उसका प्रतिवाद सिद्धांती कर रहे हैं। क्या सिद्धांती कर रहे हैं? यदि 81 पेज पर यदि ही कर्ता देश विशेष अभिज्ञ सन स्वातंत्रेण कर्म नियुज्यात् ततो अनिष्ट फल से अप्रयुक्ता स्यात्, ये कहा था। यहां तक हम आए थे। देश विशेष निमित्त को जानने वाला अगर कोई करता हो, वो अपने कर्म में स्वतंत्र रूप से नियुक्त है, अपने कर्म में उसको स्वातंत्र है, तो फिर वो अपने लिए अनिष्ट फल का अप्रयोक्ता होगा। अपने लिए अनिष्ट फल निर्माण क्यों करेगा? नहीं करेगा। जब तुम समर्थ हो और स्वतंत्र हैं, बंधन नहीं है,
तो तुम अपने अनिष्ट का निर्माण क्यों करेंगे? अब अगर स्वतंत्र हो, इच्छा के अनुरूप इस जगत का नियंत्रण कर सकते हो, तो फिर अपने लिए, स्वयं के लिए या दूसरे किसी के लिए इस जगत में अनिष्ट की निर्मित क्यों होगी? वो अनिष्ट की निर्मित किसने की है? ओ न च निर्निमित्तम तद अनिच्छया आत्मा समवेतम तद चर्मवद विकरोति कर्म। निमित्त रहित होकर, आत्मा की इच्छा न होते हुए भी आत्मा के साथ रह करके तद चर्मवद विकरोति कर्म, चर्म की तरह हमारे शरीर की जो चमड़ी है वो बचपन से प्रौढ़ होने तक बड़ी 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 होती रहती है, विकार को प्राप्त होती है। उसी तरह कर्म विकार को नहीं प्राप्त होता है। न तो निर्निमित्तम तद अनिच्छया, निमित्त रहित होकर, आत्मा की इच्छा के बिना आत्मा के साथ रहो तो संबंध होते हुए कर्म की तरह वो विकार को कर्म प्राप्त नहीं होता है। ओ न च आत्मा कृतम अकर्तु समवेतम एस्कांत मणिवत आकृष्टम भवति। आत्मा ने किया हुआ, कर्ता के साथ आत्मा ने तो किया हुआ, मगर कर्ता के साथ समवेत नहीं हुआ है, ऐसा फल के समय चुंबक के तरह वह आकृष्ट नहीं करता है। कर्म आकृष्ट नहीं होता है। क्यों? जब फल देने के समय कर्म कैसा क्या आकृष्ट होगा? क्योंकि वो जो प्रधान कर्म करने वाला जो कर्ता है, उसके साथ ही वो कर्म होता है। वो कर्ता मरने के बाद उसका कर्म भी समाप्त हो जाता है। वो फल देने के समय, वो फल ये अयस्कांतमणीय है, मतलब चुंबक है, और ये कर्म जाकर के लोहे के टुकड़े के जैसे वहां आकर्षित होगा। ऐसी कैसी बात होगी? क्योंकि ये कर्म का करने वाला जो कर्ता है, उस कर्ता के सहित ही वो मरने के बाद नष्ट हुआ है। तो फिर वो फल देने के समय आकृष्ट कैसा होगा? और वो फल, ये लो तुम्हारा फल, करके फल कैसा देगा? कर्म नहीं देगा। वो बोलता है कर्ता प्रधान कर्तु, प्रधान कर्ता जो क्या होता है, वो बोलते हैं भूताश्रयम इति चेत, बोलते हैं पंचमहाभूतों का आश्रय होकर क्या होगा? वो फल देगा कर्म। वो तो भूत जो है, भूताश्रय मिति, वो पंचमहाभूतों का आश्रय होकर क्या हो गया? कर्म फल देगा ना। तेषाम क्रिया साधनत्व, तेषाम क्रिया, वो तो भूत तो क्या होते हैं? वो फल कैसे देंगे? वो तो क्रिया के साधन है। और दूसरी बात है जड़त्व, वो जड़ है, लिखो ऊपर, न तेषाम क्रिया, ये जोड़ना पड़ेगा। वो तो क्रिया के साधन है और जड़ है। हो गया ना? ये संग्रह वाक्य है।
बराबर है ना, ये संग्रह वाक्य है। तो फिर आगे विवरण है। ये भूताश्रय, यहां पैराग्राफ बदल दो, ठीक है ना। तो संग्रह वाक्य क्या है? कर्म भूताश्रय को, भूतों को, पंच महाभूतों को आश्रय करके फल देगा। तो बोलो पंच महाभूत तो क्या है? क्रिया के साधन है और जड़ है। ये संग्रह वाक्य। विवरण, कर्तु क्रिया यहां साधन भूतानि भूतानि स्वल्प विराम क्रिया काले अनुभूत व्यापाराणि स्वल्प विराम समाप्त च हलादिवत कर्त्रा परित्यक्तानि स्वल्प विराम न फलम कालांतरे कर्तुमुत्सहन्ते पूर्ण विराम। विवरण क्या कह रहे हैं? जो भूत असतील, पंचमहाभूत हो गए, वो कर्ता की क्रिया के साधन भूत है। और वही क्या हो गया, जब कर्ता के द्वारा क्रिया हो रहा है तभी वो क्या करते, व्यापार का अनुभव करते है ना। भूतानि मतलब लोहे का क्या है, कुठार है। तो जब कर्ता उद्यमन निपतन, ये क्रिया उठाना छोड़ना, उठाना छोड़ना, उठाना छोड़ना, ये क्रिया करेगा, तभी उनमें क्या हो जाता है, उस कुठार में व्यापार होता है, ऊपर जाना, नीचे जाना, नीचे जाना। अब जब क्रिया समाप्त होती है तब कर्ता उस साधनों को कोने में रख देता है, उसका व्यापार समाप्त हो जाता है। कर्तु क्रियाया साधन भूतानि भूतानि क्रिया काले अनुभूत व्यापाराणि। जब क्रिया हो रहे तभी उनका व्यापार होगा। समाप्त च हलादिवत कर्ता परित्यक्तानि। क्रिया समाप्त, ऊपर लिखो, क्रिया समाप्त च, हल जैसा रख देते, कुठार जैसा रखते, कर्ता त्याग देता है, कोने में रख देता है। समाप्त च हलादिवत कर्ता परित्यक्तानि स्वल्पराम न फलम कालांतरे कर्तुमुत्सहन्ते। न फलम कालांतरे कर्तुमुत्सहन्ते, कालांतर में कोई फल मिलेगा ऐसा उत्साह नहीं करते। कर वो कालांतर में फल नहीं दे सकते। पूर्ण विराम। नहीं हलाम क्षेत्राद व्रीहीन गृहम प्रवेशयति। क्या कहते? हल कोई क्षेत्र से व्रीहीन गृहम प्रवेशयति। नहीं हलाम क्षेत्राद व्रीहीन गृहम प्रवेशयति। जो हल हैं वो क्षेत्र से चावलों को घर के अंदर प्रविष्ट नहीं करता है। जो औत हैं, जो हल हैं, वो हल जड़ हैं। वो कोई क्षेत्र से, खेत में से चावलों को घर में प्रविष्ट नहीं करवाता है। पूर्ण विराम। और भूत कर्मणों चाहे वो भूत शरीर, पांच भौतिक शरीर हो या उसकी क्रिया मतलब कर्म हो, ये दोनों भी अचेतन होने से स्वतः प्रवृत्ति अनुपत्ति, उनमें स्वतः प्रवृत्ति नहीं होगी। क्या भूत और कर्म, पंचभौतिक शरीर चाहे वह शरीर की कोई क्रिया भी होवे, ये दोनों भी क्या हो गया, अचेतन होने से उनमें स्वतः प्रवृत्ति तो नहीं हो सकते। हो गया। पूर्व पक्ष कह रहा है वायु की तरह हो जाए ना। वायु कैसे? वायु जड़ है कि नहीं? पंचमहाभूत है कि नहीं? अपने आप इधर से उधर जाता है कि नहीं जाता है?
कितने को तोड़ फोड़ देता है कि नहीं देता है, चेतन वृक्षों को नीचे गिरा देता है कि नहीं देता है। वायुवती चेत प्रश्न चिन्ह न असिद्धत्वात्, नहीं, ये बात असिद्ध है। नहीं वायोरचिति मता स्वतः प्रवृत्ति सिद्धा, चैतन्य रहित वायु में स्वतः प्रवृत्ति सिद्ध नहीं है। क्यों? रथादिषु दर्शनान, रथ ये जड़ है, उसको चेतन जो घोड़े जोते नहीं, उसके ऊपर सारथी बैठा नहीं, तो रथ 1 मिलीमीटर भी आगे चलता नहीं। वो रथ सड़ जाएगा, टूट जाएगा, जंग लगेगा, मगर वो 1 सेंटीमीटर भी आगे चल नहीं सकता है। मगर वही रथ अगर उसके ऊपर सारथी बैठा, घोड़े जोते, तो कई योजन चला जाता है। रथादिषु अदर्शनन, पैराग्राफ बदल दो। पूर्व पक्ष कहता है अरे शास्त्र कह रहा है, शास्त्र कह रहे हैं ना, अतः कर्मणा एव फल सिद्धि इति चेत, शास्त्र कह रहा है, कर्म को कह रहा है, ये स्वर्ग कामो यजेत, शास्त्र है ना, स्वर्ग रूप फल चाहिए तो कर्म करो, कह रहे हैं ना, साक्षात कह रहा है ना। शास्त्रात् कर्मण एव फल सिद्धि, ऊपर लिखो फल सिद्धि थी चेत प्रश्न चिन्ह। तो बोलते हैं, ये संग्रह वाक्य है ना, शास्त्र में क्रियात फल सिद्धि आह न ईश्वरादे, क्रिया से ही फल की सिद्धि होती है, स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि, ईश्वर से नहीं है। ईश्वर तुमको फल देगा ऐसा थोड़ा शास्त्र कहता है, कर्म तुमको फल देगा ये शास्त्र कह रहा है। शास्त्र में क्रिया फल सिद्धि माह, कैसे? स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि, वो आगे लेंगे तो अच्छा हो जाता। न ईश्वरादे, ईश्वरादि को, ईश्वरादि से कर्म की फल की सिद्धि होती है ऐसा शास्त्र नहीं कहता है। शास्त्र में क्रियात फल सिद्धि आह, पूर्ण विराम, न ईश्वरादे, ईश्वरादि को नहीं। स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि, न च प्रमाण अधिगतित्वात् अनर्थक्यम युक्तम, प्रमाण से अधिगत होने के कारण उसको अनर्थ कैसे कहेंगे? क्या? प्रमाण से अधिगत होने से कर्म देने वाला फल है, ये वैदिक, ऊपर लिखो, प्रमाण मतलब वैदिक प्रमाण से अधिगतत्वात्, ये अनर्थक है ऐसा नहीं कह सकते। अच्छा, न तो ईश्वर अस्तित्व प्रमाणांतरम अस्ति चेत, ईश्वर के अस्तित्व में दूसरा कोई प्रमाण नहीं है। न तो ईश्वर अस्तित्व प्रमाण, तुम अनुमान कर रहे हो, उसके सिवाय दूसरा कोई प्रमाण नहीं। ठीक है?
न च ईश्वर अस्ते प्रमाणांतर अनुमानम त्यक्त्वा प्रमाणांतरम अस्ति इति चेत प्रश्न चिन्ह पैराग्राफ 1। न च दृष्ट न्याय हान अनुपत्ति। जो देखा जाता है उसका त्याग करना योग्य नहीं, इसलिए तुम्हारा कहना ठीक नहीं। पैराग्राफ बदल दिया ना। न च दृष्ट न्याय हान अनुपत्ति। नीचे लिखो चेतनो ही यत्नेन फलम प्राप्नोति इति दृष्ट न्याय। चेतन ही प्रयत्न करके फल को प्राप्त करता है, इति दृष्टम। चेतनो ही यत्नेन फलम प्राप्नोति। चेतन ही क्या करता है? यत्न से फलों को प्राप्त कर देता है। चेतनो ही यत्नेन फलम प्राप्नोति। चेतन ही क्या करता है? यत्न से फल को प्राप्त करता है, इति दृष्टम। ये देखा गया है। त्याग अनुपत्ति, उसको तुम त्याग नहीं सकते। बराबर है। यह संग्रह वाक्य है, अर्थ बता दिया। दृष्ट न्याय अनुपत्ते है, उसका अर्थ क्या हुआ? चेतन ही प्रयत्न करके फल प्राप्त करता है, ये दृष्टम। त्याग अनुपत्ति, वो त्यागे क्यों? ये जो कहना है वो त्यागे क्यों? क्रिया ये द्विविधा। क्रिया कितने प्रकार के? कैसे? क्रिया ये द्विविधा, दृष्ट फला अदृष्ट फलाच। क्रिया ये दो प्रकार की होती है, दृष्ट फल वाली अदृष्ट फल वाले भी होती है। तात्कालिक फल वाली और दूर फल वाली भी होती है। हाँ, ये देखो, दृष्ट फला अपनी द्विविधा। दृष्ट फल वाली भी क्या होता है? दो प्रकार की होगी, अनंतर फल आगामी फला च पूर्ण विराम। हो गया। अनंतर फल वाली कौन सी? गति बुझी लक्षणा। चलने लगे, अड़स को पहुंच जाएंगे, गांव को पहुंच जाएंगे, दूसरे गांव को पहुंच जाएंगे। भुजी मतलब खाना। खा लिया, तृप्ति हो जाएगी, भूख समाप्त हो जाएगी। तो द्विविधा, अनंतर फला आगामी फलाच पूर्ण विराम। अनंतर फला कौन सी? गति भुजी लक्षणा। गति मतलब जाना, भुजी मतलब खाना। जाने से गांव को प्राप्त हो सकते हैं, खाने से तृप्ति हो सकती है, वो तो अनंतर फल। तत्काल कर्म किया, मिल जाता है। खाने की क्रिया की, तृप्ति होगी। जाने की क्रिया की, गांव को पहुंच गए। और कालांतर फलाच, कालांतर फल वाली का उदाहरण कौन? बोल, कृषि सेवादि लक्षणा। कौन सा? कालांतर फल वाली कौन? कृषि सेवादि लक्षणा। अब आज क्या, मृग नक्षत्र में आप क्या करेंगे? बोनी करेंगे, बीज बोएंगे, तो 4 महीने के बाद उसकी क्या है? चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा को आप क्या करेंगे? काटेंगे। तो 4 महीने सुरक्षा करने के बाद आपको फल मिल जाएगा ना। वो तो अनंतर फला हो, अनंतर फला नहीं, कालांतर फला। कृषि सेवादि लक्षणा।
तत्र अनंतर फल फल अपवर्गिणी एव। तो जो अनंतर फल वाला है, फल अपवर्गिणी, अपवर्ग मतलब नाश यहां करना है, मुक्त हो जाती है। अपवर्ग मतलब मुक्ति है ना, मतलब अपने काम से मुक्त हो जाती है। अनंतर फला क्रिया फल अपवर्गण, फल दे करके मुक्त हो जाती है। मतलब अभी किसी से उसका कोई संबंध नहीं रहता, क्रिया होगी, फल दिया, समाप्त हो गया। भोजन किया, खाने की क्रिया की, तृप्ति होगी, अब मैं जाता हूं, हो गया। फल अपवर्गिणी का अर्थ क्या है? फल अपवर्गिणी का अर्थ क्या है? प्राप्ति, प्राप्त्या नाशवंती। प्राप्त होने पर ही, क्या होने पर? नाश को प्राप्ति होने पर ही नाश, नष्ट होने वाली अनंतर फला, फल अपवर्गिणी एवं। फल देते ही नष्ट होने वाले को क्या कहते हैं? फल अपवर्गिणी। अपवर्ग का अर्थ है मुक्ति, ठीक है ना। फल देने के बाद उस क्रिया को कोई संबंध नहीं रहता है, मुक्त हो जाती है, हम चलो विराम हो जाता है, तो उसको क्या है? फल अपवर्गिणी। और कालांतर फल वालों को क्या कहेंगे? कालांतर फला तू उत्पन्न प्रध्वंसनी, क्या कहेंगे? बराबर है। और अनंतर कालांतर फला तू उत्पन्न प्रध्वंसिनी। दूसरे काल में क्या करेंगे? जो कालांतर फल वाली है वो तो नष्ट हो जाएंगे मगर फल नहीं देंगे, वो बाद में अपने आप आपको मिल जाएगा। फल न देते हुआ, फल दे करके नष्ट होना, फल न देते हुए नष्ट हो जाना, ये दो प्रकार है। कैसे? अनंतर फल कैसा? फल अपवर्गिणी, फल अपवर्गिणी, ठीक है। और कालांतर फल कैसी? हाँ, वो उत्पन्न प्रध्वंसनी, फल के बिना ही नष्ट हो जाती है, ठीक है। क्या होते ही तत्काल फल देंगे और नष्ट हो जाएगी। और कालांतर फल वाली कैसी थी? उत्पन्न हो जाएगी, वो नष्ट हो जाएगी और फल उस समय नहीं मिलेगा। तो आत्म सेव्यादि अधीनम ही कृषि सेवा दे फलम यतः। स्वल्प विराम। कृषि सेवादि कर्म, कृषि कर्म और सेवादि कर्म, ये किसके अधीन होता है? बराबर है। अच्छा बोलो, तुमने सेवा की किसी की, राजा की, आचार्य की, तो उसका फल किसके अधीन है? पराधीन है ना, है ना। तो तुमने कृषि की है, स्वयं कृषि के लिए सारा प्रयत्न किया है, तो उसका फल किसके अधीन है? बारिश की बात छोड़ दो, वो तुम्हारे अधीन है। वही बोल दिया है, आत्म सेवा अधीनम ही कृषि सेवा दे फलम यतः। स्वल्पराम। कृषि का बाण कहां करना? आत्मा, अपने स्वयं के अधीन होता है। सेवादि का फल सेव्यादि अधीनम। बाण करो, दो बाण लेना। कृषि का फल किससे? आत्मा।
आत्माधीनम, सेवादि का फल कैसे? सेव्याधीनम, बराबर है। फलम यत, ये फल है। कृषि का फल यह अपने अधीन होता है। सेवा तुमने की है तो जिसकी सेवा की है उसके अधीन, वो जैसा देगा, जितना देगा, जब देगा तब होता है। फलम यह तो स्वल्पराम न तो उभय न्याय व्यतिरेकेण स्वतंत्रम कर्म। दोनों उभय न्याय मतलब, उभय न्याय क्या? कालांतर फलक क्रिया, कालांतर फलत्वम, अनंतर फलत्वम। देखो उभय न्यायकार, कालांतर फलत्वम, अनंतर फलत्वम, व्यतिरेकेण स्वतंत्रम कर्म। एक तो काम दूसरे काल में देगा फल, स्वतंत्र कर्म नहीं होता है। क्रिया तो कैसे? एक तो उसका फल तत्काल फल होगा, नहीं तो अनंतर भावी फल होगा। इसके सिवाय दूसरा कोई न्याय नियम बनता नहीं। न च उभय न्याय व्यतिरेकेण स्वतंत्रम कर्म। फलापवर्गम अथवा काला उत्पन्न प्रध्वंसी, ये दो के सिवा कि भिन्न कर्म नहीं हो सकता है। स्वतंत्रम कर्म स्वल्पनाम ततो वा फलम, कर्मणा वा फलम, ततो मतलब कर्मण वा फलम न दृष्टम। कालांतर भावी तत्काल फल देने वाला कर्म, कालांतर में समाप्त होकर कालांतर में फल देने वाला कर्म, इसके सिवाय दूसरा कोई स्वतंत्र कर्म नहीं है। और ऐसे कर्म से फल भी नहीं देखा गया है। कर्मणा ततो वा फलम न दृष्टम, ये दो न्याय से अतिरिक्त कर्म भी स्वतंत्र नहीं दिखा दिया, फल भी स्वतंत्र नहीं दिया। इसने कर्म फल प्राप्त हो न दृष्ट न्याय हान उपपद्यते। इसलिए क्या किया? कर्म फल के प्राप्ति में जो व्यवहार में जो नियम है उसका त्याग करना योग्य नहीं है। व्यवहार का न्याय क्या बता दिया? हाँ, लिख के दिया ना, चेतनो ही यत्नेन फलम प्राप्नोति इति दृष्टम न्याय त्याग न कर्तव्य। हो गया, पैराग्राफ बदल दो। इसलिए क्या होता है, आप क्या करते हैं, हमारा निष्कर्ष क्या होता है? तस्मात् शांते यागादि कर्मणि, यागादि कर्म शांत हो जाने पर, क्या समाप्त हो जाने पर, शांत हो जाने पर मतलब समाप्त हो जाने पर, नित्य कर्तु कर्म फल विभागज्ञ ईश्वर स्वल्पराम सेव्यादिवत स्वल्पराम यागादि अनुरूप फलदाता उपपद्यते। क्यों? इसलिए यागादि कर्म समाप्त हो जाने पर, क्या तस्मात् शांते यागादि कर्म, यागादि कर्म शांत हो जाने पर, यागादि कर्म शांत हो जाने पर स्वल्पराम नित्य कर्तु कर्म फल विभागज्ञ ईश्वर, कर्ता
कर्म, उस कर्ता का फल, इसके विभाग को जानने वाला ईश्वर, ये कर्ता है। क्या करता है? सेव्यादिवद यागादि अनुरूप फलदाता उपपद्यते। सेव्य मतलब राजादिवत, स्वामीवत, यागादि अनुरूप फलदाता उपपद्य, यागादि के अनुरूप फल देने वाला वही योग्य हो जाता है। कर्तु कर्म फल विभागज्ञ ईश्वर सेव्यादिवाद यागादि अनुरूप फलदाता उपपद्यते। सेव्यादिवाद यागादि अनुरूप फलदाता उपपद्यते। यागादि अनुरूप फलदाता क्या क्या? उपपद्यते। पूर्ण विराम। वो ईश्वर क्या है? वो ईश्वर कोई दूरस्थ नहीं है। वो ईश्वर कहीं किसी प्रदेश राजधानी में रह करके सब नियंत्रण कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो फिर वो ईश्वर कैसा है? अद्वैत ईश्वर को कैसा मानते हैं? वो आप ध्यान में रखिए, सच सर्वेशाम आत्मभूत। वो तो तेरा आत्मा है, तेरा आत्मा है, तेरा आत्मा है, तेरा आत्मा है और मेरा भी आत्मा है। जगत के सब प्राणियों का वो आत्मा है। चेतन अचेतन में होने वाला वो तत्व है, न कि हाथ पैर वाला वो कोई महामानव सदृश या देवता सदृश कोई है, ऐसी बात नहीं। अद्वैत तत्व ज्ञान क्या मानते हैं? उसको तत्व मानते हैं। और ये तत्व विज्ञान लगाए हुए खोज के बिल्कुल करीब करीब आ जाता है। या इस तत्व के पास विज्ञान जितना प्रगतिशील हो जाएगा, उसके करीब 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 आते चले जाएगा। और परमार्थ व्यवहार में आ जाएगा तो फिर वो विज्ञान बन जाता है। और विज्ञान क्या हो गया है? जब उसके जगत कारण के पास पहुंच जाएगा तो वो तत्व ज्ञान बन जाता है। कुछ समझ में आ गई बात? क्या अगर अध्यात्म व्यवहार में लगाना होगा तो फिर वो विज्ञानी बन जाता है। और विज्ञान अगर क्या होगा, जगत कारण के ढूंढने के लिए जब निकल जाता है तब वो तत्वज्ञानी बन जाता है। कुछ समझ में बात आ रही है? इसलिए आप लोग तो विज्ञान और क्या है, वैसे तो हम लोग विज्ञान का विरोध करते ही नहीं। उस विज्ञान की सब सुविधा का हम उपयोग करते हैं। मोबाइल से स्मार्टफोन तक सारी बातें, टीवी बीवी मोटरसाइकिल सब हम प्रवीण होते हैं उनमें, सब है ना। तो हमने विज्ञान को स्वीकार ही किया है। मगर नास्तिकों का कहना है कि तुम केवल विज्ञान के उपलब्धियों को स्वीकार करते हो, उसी तरह वैज्ञानिक विचार सरणी भी स्वीकार कर लो। और वैज्ञानिक विचार सरणी हम व्यवहार में स्वीकार करते हैं ना, करते हैं ना, करते ही क्या नहीं करते? मार्किंग करते हैं, ईंट की ईंट रचते हैं, उसमें सीमेंट ही लगा देते, मिट्टी नहीं लगा देते हैं, प्लास्टर करते हैं, ठीक है ना। और जो कुछ है वो विज्ञान जैसा बताता है वैसे। इलेक्ट्रिसिटी के सारे नियम हम पालते हैं। बोलते हैं ऐसे नहीं है, तुम तो ईश्वरवाद और धर्म को भी छोड़ दो, तब विरोध आ जाता है। सारे नीति नियम प्राचीन काल से आई हुई तुम्हारी सारे नीति नियम, तुम्हारे सांस्कृतिक कल्पनाएं, तुम्हारी धार्मिक कल्पनाएं, तुम्हारे ईश्वर विश्व कल्पनाएं, ये सब छोड़ दो, तब क्या हो जाता है? हमको विरोध करना पड़ता है, खड़ा रहना पड़ता है। ये बात नहीं बनेगी। बाकी सब मानवतावादी सारी बातों के लिए हम तुम्हारे साथ हैं। मगर तुम कहेंगे कि सांस्कृतिक कल्पनाएं छोड़ दो, नैतिक कल्पनाएं छोड़ दो, तत्वज्ञानीय कल्पनाएं छोड़ दो, वो बात बनेगी नहीं। तो देखो, इसलिए यहां क्या कर रहा है ईश्वरवादी, क्या कर
मीमांसक ईश्वरवादी है या नहीं? नहीं। सांख्य ईश्वरवादी है या नहीं? जैन बौद्ध ईश्वरवादी है या नहीं? नहीं है। ठीक है ना? चारवाक ईश्वरवादी है या नहीं है? नहीं है। तो फिर वैदिक ईश्वरवादी है कि नहीं? वैदिक अद्वैतवादी ईश्वरवादी है कि नहीं? एक मर्यादा तक क्या काल्पनिक ईश्वर को शुद्ध सत्व प्रधान ईश्वर जगत का क्या है? उत्पत्ति करता, स्थिति करता और संहार करता है। ये एक मर्यादा तक मारता है, मगर वो क्या है? शुद्ध सत्व प्रधान माया की कल्पना से ही बना हुआ, ऐसा ही मानता है। तो फिर उसकी जगत कारण की कल्पना क्या है? अद्वैत ब्रह्म तत्व ही। ठीक है ना? कैसे? सचेत आनंद अनंत स्वरूप जो इनफाइनाइट, मुझे कहे अनंत, फाइनाइट मतलब दिग देश काल के घेरे में जो आया है उसको इंग्लिश में फाइनाइट कहते हैं, बराबर है? और अंत वाला कहते हैं। इनफाइनाइट मतलब क्या है? जो दिग देश काल के घेरे में नहीं आया है उसको इनफाइनाइट कहेंगे। एक जानबूझकर मैं इंग्लिश का प्रयोग कर रहा हूं, क्योंकि क्या है, ये बातें तो ये सब वो चर्चा चलती है उन लोगों में, और हम लोग क्या होते हैं उससे बिल्कुल अलग हुए होते हैं। उनकी भाषा में चर्चा करना है तो ये कर सकते हैं, थोड़ा सा कौशल्य लाए हैं तो वो हो सकते हैं। थोड़ा इधर उधर का पढ़ ले भी तो अपने को ये सब बातें समझ में आ जाती है। ऐसी बात नहीं है, नहीं समझ में नहीं आती है, ऐसी बात नहीं। जिसको जो भाषा समझती है उस भाषा में उनको समझाओ, तो उनको वो भाषा समझती है तो उनको उस भाषा में समझाओ। ठीक है? हम अनंत बोले ब्रह्म को तो उनके समझ में नहीं आता है, ये अनंत क्या है तुम्हारा। इनफाइनाइट बोले तो समझ में आ जाता है। हम क्या बोले? अनिर्वचनीय है, ये शब्द का प्रयोग करें तो नहीं। उस दिन हमने क्या दिया था? अनप्रेडिक्टेबल, अनसर्टन, ये शब्द का उपयोग किया है, जिसका निश्चय नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? तो उसको ही तो अनिर्वचनीय हम कहते हैं ना। जिसको कह नहीं सकते हैं, जिसके बारे में भविष्य नहीं कर सकते हैं, वही तो क्या है? अनिर्वचनीय ना। तो ये सारे शब्द हमारे में क्या है? प्रयुक्त है। तो देखो, तस्मात् शांति यागादि कर्मणि नित्य कर्तु कर्म फल विभाग ने ईश्वर से व्याधिवद यागादि अनुरूप फलदाता उपपद्यते। सच्चा आत्मभूत, ये महत्व का। यहां से हम थोड़े से बाहर पड़े थे। वो हमारा सबका आत्मा है। वैदिक तत्व ज्ञान में क्या है? जो ईश्वर है वो कोई महामानव, मानव के ऊपर वाला, अच्छा देवता स्वरूप, ऐसा नहीं माना जाता है। वो तो तुम्हारा हमारा में सब में होने वाला चेतन तत्व माना जाता है, और इसके ही नजदीक कौन आ जाता है? विज्ञान आ जाता है। आत्मभूत सर्वस्य, स्वल्प विराम, वो कौन है? सर्व क्रिया फल प्रत्यय साक्षी। वो तो सब क्रियाओं और फल और ज्ञान का साक्षी होता है। और साक्षी होने से नीचे लिखो, अथवा न रागादिमान, नीचे लिखो साक्षी माना ना, तो न रागादिमान, राग द्वेषमान, अथवा न रागादिमान। नित्य विज्ञान स्वभाव संसार धर्मेर असंस्पृष्ट पूर्ण विराम श्रुतेश। वो तो सबका क्या है? आत्मभूत है। न च आत्मभूत सच आत्मभूत सर्वस्व। वो क्या है? सबका आत्मभूत है, सच आत्मभूत सर्वस्व। स्वल्पराम,
वो क्या है? सर्व क्रिया फल प्रत्यय साक्षी। तो सब क्रियाओं के फल का प्रत्यय का साक्ष्य है। वो क्या है? सर्व क्रिया फल प्रत्यय साक्षी। वो सब क्रियाओं के फल के प्रत्यय का साक्ष्य। स्वल्प विराम। नित्य विज्ञान स्वभाव संसार धर्म असंस्पृष्ट। देखो कैसा कहा है, देखो वह हमारा आत्मा है एक, सर्व क्रियाओं के सर्व क्रिया और फल और ज्ञान का साक्षी है दो, फिर नित्य विज्ञान स्वभाव 3, संसार धर्म असंस्पृष्ट 5। हो गया ना? यह हो गया। एक मिनट, हाँ इधर देखेंगे। न च ईश्वर अस्तित्व प्रमाणांतरम अस्ति चेत न दृष्ट न्याय हान अनुपत्ते। ये बता दिया ना, ये प्रथम हेतु 85 पेज पर मिल गया। न च ईश्वर अस्तित्व प्रमाणांतरम अस्ति चेत न ईश्वर अस्तित्व प्रमाणांतरम नास्ति। ये नहीं कैसे दुष्ट न्याय हान अनुपत्ति। जो देखा जाता है कि चेतन ही यत्न फलम प्राप्त होती, ये देखा गया, वो नियम को हम त्याग नहीं सकते हैं। ये पहला बता दिया ना। और दूसरा बनाना, ईश्वर फलदाता, पैराग्राफ बदल दो, ईश्वर फलदाता उपपद्यते, है ना? प्रतिज्ञा क्या किया? ईश्वर फलदाता उपपत्ते श्रुतेश्च। है ना? ईश्वर फलदाता उपपद्यते श्रुतेश्च, ये दूसरा हेतु बताया। स्वल्प विराम करो। प्रमाण दे रहे एक के पीछे एक। न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य लोक दुख से ये लिपायमान नहीं होता। जरा मृत्युम अत्यति, जरा और मृत्यु से ये पार है। विजरो विमृत्यु, जरा और मृत्यु से ये पार है। सत्य काम और सत्य संकल्प, ये सत्य काम है, उसके काम सत्य होते, उसके संकल्प सत्य होते हैं। एष सर्वेश्वर, ये सर्वेश्वर है। पुण्यम कर्मम कारयति, पुण्यम कर्म कारयति, वो तो पुण्य कर्म करवाता है। अनस्नन अन्यो अभिचा कशीति, न खाते हुए अन्य क्या करता है, देखता रहता है। अनस्नन अन्यो अभिचा कशीति, न खाते हुए अन्य उसको देखते ही रहता है। एतस्य वा अक्षर से प्रशासने इत्याद्या असंसारिण एकस्य आत्मनो नित्य मुक्त सिद्धो श्रुतयः स्वल्प्रां श्रुतयश्च सहस्रशो विद्यन्ते। एतस्य वा अक्षर से प्रशासने इत्याद्याः असंसारिण एकस्य आत्मनो नित्य मुक्त सिद्धो श्रुतयः स्मृतयश्च सहस्रशो विद्यन्ते। असंसारिण, जो संसारी नहीं है, एक ही जो नित्य मुक्त आत्मा है, इसके सिद्धि के लिए ये सारी श्रुतियां हैं। स्वल्प विराम करो। अस्मृतश्च सहस्रशो विद्यन्ते, ये सब क्या है? श्रुतियां भी क्या कहते हैं? हजारों विद्यन्ते है। ईश्वर के
सिद्धि के लिए हमारे लिए कोई कद नहीं है, अनुमान बता दिया और ये श्रुतियां हैं। अब पैराग्राफ बदल दो। इन सबको हम नहीं मानेंगे, ये तो अर्थवाद है। तो करता है न च अर्थवादा शक्यन्ते कल्पितुम, इसको तो हम अर्थवाद मानेंगे। अर्थवाद मतलब प्रशंसा निंदा रूप में मानेंगे। वो तो क्या ईश्वर की सिद्धि नहीं करते। अर्थवाद का अर्थ क्या, ये तो बात है प्रशंसा निंदा वाली है, वो तो कोई ईश्वर की सिद्धि करने वाले नहीं है। शंक्यते कल्पितुम स्वल्पराम, अर्थवाद उसके ऊपर लिखो, अर्थवाद की अन्य शेषत्वे सती स्वार्थ बोधकत्व अर्थवादत्व। यद अरोधित तद रुद्रस्य रुद्रत्वम इत्यादि को क्या आदित्यो युपः, यह अर्थवाद माना जाता है। ये तो प्रशंसा, कर्म के प्रशंसा करने वाले हैं या उस वस्तु की प्रशंसा करने वाली है। तो प्रशंसा और निंदा करने वाले को वैदिक वाङ्मय में अर्थवाद माना जाता है। वो तो अन्य शेषत्वे सती स्वार्थ बोधकम, विधि का अंग बन करके अपना अर्थ बोधन करने वाले को अर्थवाद किया जाता है। अर्थवाद का लक्षण दिया ना, अन्य शेषत्वे सती स्वार्थ बोधकत्वम अर्थवादत्व हो गया। न च अर्थवादा शक्यन्ते कल्पितुम, इनको अर्थवाद नहीं मान सकते। स्वल्परम, क्यों? ये अन्य योगी नहीं है। अनन्य योगित्वे सति विज्ञान उपादकत्वात्, दूसरा किसी का अंग न बनते हुए ये अपने शब्दों का, वाक्यों का अर्थ बताने में समर्थ है। ये किसी के शेष नहीं है, ये किसी के अंग नहीं है, ये किसी के अर्म का अंग का बचा हुआ कुछ कहना नहीं है। अनन्य योगित्वे सति विज्ञान उत्पादकत्वात्, मतलब अंग न बनते हुए अपने अर्थ को बताने वाले हैं। किसी विधि का अंग न बनते हुए अपना अर्थ को बताने वाला है, उसको अनन्य योगित्वे सति विज्ञान उत्पादकत्वम कहा जाता। न च उत्पन्नम विज्ञानम बाधते, इन वाक्यों से जो श्रुति के द्वारा ईश्वर विज्ञान जो होता है, ईश्वर का ज्ञान होता है, वो बाधित भी नहीं होता है। न च उत्पन्नम विज्ञानम बाध्यते, श्रुत्या उक्तम ईश्वर विज्ञान, विज्ञान मतलब श्रुत्या उक्तम ईश्वर विज्ञानम बाध्यते। अप्रतिषेधाच, उसका कोई प्रतिषेध कोई कर भी नहीं रहा है। ये ईश्वर जो कहा, ईश्वर की सिद्धि किया है, उसका प्रतिषेध कोई नहीं, ये ईश्वर नहीं है, ऐसा किसी ने नहीं कहा। अप्रतिषेधाच, अप्रतिषेधाद ये संग्रह वाक्य है। न च ईश्वरो नास्ति, ईश्वर नहीं है, इति निषेधो अस्ति। वैदिक वाङ्मय में ईश्वर नहीं है ऐसा कोई निषेध नहीं है।
न माना ये बात अलग है और निषेध होना ये अलग है कि मीमांसक ईश्वर नहीं मानते, मगर ईश्वर नहीं है ऐसा वेद में कहीं नहीं लिखा है। न च ईश्वरो नास्ति उद्धरण चिन्ह लिखो, ईश्वरो नास्ति इति निषेधो अस्ति। ईश्वर नहीं है ये कोई निषेध नहीं है। ईश्वरो नास्ति इति निषेधो अस्ति, ईश्वर नहीं है ये कोई निषेध नहीं। प्राप्ति अभावादिति चेत, क्यों प्राप्ति का अभाव है, प्राप्ति अभावात, यहां प्राप्ति ही नहीं है तो निषेध कैसा होगा। न उक्तत्वात् प्राप्ति उक्तत्वात्, प्राप्ति अभावादिति चेत, यहीं रुक जाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्